नमस्कार। राजा का व्यापारी, मंत्री का अज्ञानी और राजनीति में मनमानी, ये अगर हो जाए तो समझिए अनर्थ होगा। भारतीय जनता पार्टी और ईडी का संबंध वैसा ही है जैसे तीर का कमान और बंदूक का गोली। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनतंत्र में एक ऐसी शक्ति बनकर उभरी जिसको किसी चीज़ से, किसी तरीके से कोई परहेज नहीं है। आप अक्सर सुनते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन और मोदी डिटर्जेंट पाउडर, इस वॉशिंग मशीन से और इस डिटर्जेंट पाउडर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद धुल गए और वे सभी बीजेपी में शामिल हो गए। ये खबर आपने पढ़ी होगी और देखी होगी। इसमें एक सांसद का किस्सा बड़ा दिलचस्प है और वह है अशोक कुमार मित्तल। इसलिए मैंने कहा राजा का व्यापारी जब राजनेता बन जाए या राजनेता व्यापार करने लगे तो आम आदमी का तो बंटाधार होना तय है। आपने तो लवली यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही होगा, लवली प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये महोदय अशोक कुमार मित्तल, इनके बारे में थोड़ा बता दें। ये पहले इनके ख़ानदान में लवली स्वीट्स मिठाई का दुकान चलाते थे। उसके बाद इन्होंने ऑटोमोबाइल का धंधा किया और 2005 में ये मिठाई बेचते बेचते और ऑटोमोबाइल का पूंजी बेचते बेचते देश के शिक्षा व्यवस्था की पूंजी बेचने लगे। 2005 में इन्होंने लवली प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उसके बाद आपको मालूम है कि इस देश में शिक्षा का धंधा सबसे ज़बरदस्त है। बाकी धंधे में मंदी आएगी लेकिन शिक्षा का धंधा कभी भी मंदा नहीं होगा। 5 में इन्होंने ये धंधा शुरू किया और जैसा अक्सर होता है, जो मालिक है वही सर्वे सर्वा होता है, और ये इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हो गए, कुलाधिपति, जो गवर्नर होते हैं सरकारी यूनिवर्सिटी। इनका किस्सा भी कुछ वैसा ही है जैसे मैंने गलघोटिया, मैं बार बार गलघोटिया कह रहा हूँ, ये गलगोटिया कहना बेकार है। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है सुनील गलगोटिया, उसके बारे में मैंने बताया था कि जिसके डॉगी एआई का जो मॉडल उन्होंने एआई समिट में प्रस्तुत किया था, उसने पूरी दुनिया में देश की हंसी उड़ा दी, भारत का नाम बदनाम किया, हंसी के पात्र बने। उसी से मिलते जुलते उन्हीं के ये गोतिया लगेंगे अशोक कुमार मित्तल। 61 में मिठाई बेचे, उसके बाद ऑटोमोबाइल के धंधे में आए, 5 में यूनिवर्सिटी खोली और 2022 में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हो गए। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आम आदमी पार्टी और इसके जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भ्रष्टाचार के आंदोलन, जिसे अन्ना हजारे जी ने बड़ी शुद्धता से, उनको क्या मालूम था, उनका कोई दोष नहीं, ठीक उसी प्रकार जैसे गांधी का कोई दोष नहीं है, उनको क्या पता था कि देश वैसे लोगों के हाथ में जाएगा जो इसकी दुर्गति कर देगा। बहरहाल उस आंदोलन से उपजे अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए और ये आम आदमी पार्टी के सांसद हो गए। इनके हिस्ट्री को जरा देखिएगा तो पाइएगा कि फगवाड़ा के रहने वाले व्यक्ति, लॉ वगैरह की डिग्री लिए, उसके बाद फिर इनका चल पड़ा। और जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही आप शिक्षा के धंधा में घुसिएगा, नोटों की बारिश हो जाएगी। और राज्यसभा जाना मतलब नोट की बारिश। राज्यसभा में वैसे ही लोग जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि राज्यसभा नहीं, राज्यसभा है। आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलने वाला राज्यसभा का अब कोई जरूरत नहीं है। आवाज उठे कि इसको खत्म किया जाए। बहरहाल अब इनके बीजेपी में आने की कहानी जरा सुनिए। माल पूरा छाप रहे थे, रुपया पूरा ढूंढ रहे थे। 10 सांसद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की, चौथी सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा। तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है, इनका जो काम करने का तरीका है, यह मिडिएवल टाइम्स, एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उस समय जो राजा का अप्रोच एक्सपेंशनिस्ट होता था, चाहे वो खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, मुगल वंश हो या डेक्कन का कोई, सबका एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच रहता था।
तो ये उसी मिडिएवल माइंडसेट से बीजेपी एक्सपेंशन करती है, इलाके को जीतती है और अपने में मिलाती है। इनको लगा कि यहीं से शुरू किया जाए, तो इसको निगलने का प्लान बना और 15 अप्रैल 2026 को ये अशोक कुमार मित्तल जी के यहाँ छापा पड़ा ईडी का। जी हाँ, वही ईडी जिसका मैंने कहा ना कि चोली दामन का जो साथ होता है भाजपा का, ईडी से वैसे ही संबंध है जैसे तीर का कमान से, बंदूक का गोली से। रेड पड़ा फगवाड़ा में, करीब 8 से 10 लोकेशंस पर रेड पड़ा लगातार। बहुत पैसे की बात भी आई कि साहब मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर ये बन रहा है। और आपको पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करती है मनी लॉन्ड्रिंग का। और मैंने एक बार आपसे बात की थी कि ये जो ईडी का गठन और इसको जो फेमा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए आदि में इतना प्रचंड पावर है कि कोई इसमें फंस गया तो समझिए फिर। तो उसके बाद करीब 9 से 10 दिन तक कार्रवाई चली और काफ़ी माल पकड़ाया होगा। स्वाभाविक रूप से रुपया छापने की मशीन होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लोग। अब जरा टाइमलाइन देखिए कि 15 अप्रैल को रेड पड़ता है अशोक कुमार मित्तल के यहाँ, और अभी अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ था कि 24-25 तारीख को आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा के नेतृत्व में, वही राघव चड्ढा जो आम लोगों का बात कर रहे थे, एयरपोर्ट पर समोसा का रेट कम कीजिए, बात ठीक उठा रहे थे, लेकिन एजेंडा कुछ दूसरा था। ये बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और कुछ खाने के कुछ और। मैंने एक गीत गाया था कि राजनीति में तो ये गाना गाना चाहिए। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो राघव चड्ढा जी चेहरा लगाए हुए थे, दूसरा चेहरा ये था। बस अशोक कुमार मित्तल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, गर्दन पर ये फांस पड़ी और मिमियाते हुए अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली। अब आप कनेक्शन तो आप समझ गए होंगे। व्यापारी पहले शिक्षाविद बना, यूनिवर्सिटी खोला, रुपया कमाया, बीजेपी की नज़र गई, छापेमारी हुई, भाजपा में शामिल हो गए। ये एकदम सेट ट्रेंड है भारतीय जनता पार्टी का। राघव चड्ढा के बारे में भी न्यूज आ रही है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही उसके हिसाब से उनकी पत्नी के कुछ मामले नज़र में आ गए थे जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल सकता था। हीरोइन से शादी भी किया, खैर शादी किसी से कर सकते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन मैंने कहा ना कि राजा व्यापारी, मंत्री अज्ञानी और पढ़ा लिखा आदमी अभिमानी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अनर्थ होने वाला है। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में ये जो नई तकनीक, नया ट्रेंड इजाद हुआ है, यह कहाँ जाके रुकेगा, कब रुकेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ तय है कि इस एब्रेशन के चलते भारतीय जनता पार्टी का जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सपेंशन हो रहा है, बिहार अभी देखा ही किस तरह से नीतीश कुमार को हल्के से उनके पैर के तले से जमीनें खींच लिया, औंधे मुंह गिरे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो भाजपा से लेके यूपी और गुजरात से लेके राजस्थान, नॉर्थ का और सेंट्रल इंडिया में जिस तरीके से इनका एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि इतिहास हमेशा सिखाता है कि जिन कारणों से आपका उत्थान होगा वही कारण आपके पतन के भी होंगे। आप याद कीजिए, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए मैं बार बार नेपोलियन को कोट करता हूँ। नेपोलियन का उत्थान फ्रांसीसी राष्ट्रवाद से हुआ था और वही फ्रांसीसी राष्ट्रवाद उसके पतन का भी कारण हुआ, क्योंकि राष्ट्रवाद की आंधी जब चली तो यूरोप के अन्य मुल्कों में भी चली गई और उन लोगों को लगा कि यदि फ्रांसीसी राष्ट्रवाद है तो हंगेरियन राष्ट्रवाद क्यों नहीं, तो पोलिश राष्ट्रवाद क्यों नहीं, तो ऑस्ट्रियन राष्ट्रवाद क्यों नहीं। तो ये जो नेशनलिज्म का वेव चला उसने नेपोलियन को ही ले लिया। आप इंडिया में ही आइए ना, इंदिरा गांधी का जब रुतबा था, जब अपने शिखर पर थी, जब जलवा था, तो इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। कभी लगता था कि इनका तो सूरज कभी अस्त ही नहीं होगा। और उस कांग्रेस की अब ये दुर्गति है कि एक अदद सीट, एक अदद राज्य और एक अदद नेता के लिए यह पार्टी
तरस रही है। आप लालू यादव को ले लीजिए, 90 में जब ये आए, 90 से 95 सामाजिक परिवर्तन का जो लहर चला और इन्होंने जो प्रसिद्धि कमाई, 2005 के पहले लगता ही नहीं था कि लालू यादव का साम्राज्य कैसे डूब जाएगा। और उनका पतन देखा आपने। नीतीश कुमार आए, लगा कि नीतीश कुमार को कौन हटा सकता है, हट गए, बेआबरू होके तेरे कुचे से निकले। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जिस सोशल मीडिया, जिस मीडिया और जिन एजेंसियों के सहारे नरेंद्र मोदी राजनीति के उत्कर्ष पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, यही कारण इनके पतन का भी होगा। कभी किसी ने सोचा था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य, जिसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, वह इंग्लैंड आज के दौर में बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव से गुजर रहा है। विश्व के आर्थिक पैरामीटर, जीडीपी के पैरामीटर पर खिसकता जा रहा है। वो इंग्लैंड जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, डोनाल्ड ट्रंप के सामने वैसे ही दुबक जाता है जैसे भीगी बिल्ली शेर या कुत्ते के सामने दुबक जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों की जो जोड़ी है, इसने अब सभी हदें पार करने की शुरुआत कर दी है। और जो ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब के तहखाने में मेरी ये वीडियो पड़ी रहेगी। मैं मर भी गया, आने वाले समय में कोई उस तहखाने से मेरे इस वीडियो को निकाल के देखेगा तो कहेगा कि मैंने सच ही कहा था। जिन कारणों से आपका उत्थान होगा, वही कारण आपके पतन के भी होंगे। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।